मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात है? हम तो कोशिश करते रहे बर्फ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा हुकूमत के इक़दामात को मद्देनजर रखें वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि हमें इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होगा। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, बातचीत पर यकीन रखते हैं। कोशिश है बर्फ पिघले और आगे बढ़ें। जब पार्लियामेंट में बात का मौका मिलता है तो आवाज बंद कर दी जाती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान पंजाब में सेनेट के उम्मीदवारों पर बात हुई। मौजूदा काबीना में निगरान सेटअप के ही लोग आए हैं, मौजूदा हुकूमत की साख नहीं रही। जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने के खिलाफ अपील पर समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई पर 180 मुकदमात हैं। रोज एक वकील मुलाकात करे तो 180 दिन बाद बारी आएगी। सुपरिंटेंडेंट जेल के पास सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, देखकर इस्तेमाल करें। जजमेंट के जरिए कोई कानून कायदा तोड़ नहीं रहे, सिर्फ तरीका कार वज़ा किया गया है। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, अदालत ने हमारी मुलाकात की इस्तदा मंजूर की तो जेल में मुलाकात पर ही पाबंदी लगा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला तखरीबकारी के पेश नजर किया। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल के लिए नहीं है। अदियाला के साथ डीजी खान और मियांवाली जेल का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, यूरोपीय यूनियन से जीएसपी प्लस वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान पर हमला है। पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन जाने का मकरूह कदम उठाया है। ये चाहते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि बानी पीटीआई को सहूलत नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा है और न ही लिखने का इरादा है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान पीटीआई का विफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती काबिज होने वाले हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। इसाक डार की नाअहली हठधर्मी से IMF प्रोग्राम की तकमील ताखीर का सबब बनी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री के मामले पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक मुलाकात शाम को होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास, बख्तरबंद गाड़ियाँ, असलहा और दीगर आलात की खरीदारी के लिए 3 अरब का फंड जारी करने का फैसला। वजीर आला का पुलिस शोहदा के वर्षा को रमजान पैकेज में शामिल करने का ऐलान। शोहदा के वर्षा को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। आइन कहता है मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। अदालत ने कहा, मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दें तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। फारूक एच नाइक ने कहा, इनकी कोई फहरिस्त थी, ना ही कोई नशिस्त जो इनसे छीनी जाती। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ट्रेन मिस हो गई है, उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। वकील नून लीग ने कहा, यह केस पेशावर हाई कोर्ट नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। अटॉर्नी जनरल ने बताया, नशिस्त हासिल करने वाली पार्टी ही पार्लियामानी पार्टी कहलाती है। पार्लियामेंट में सीट होगी तो आज़ाद मेंबरान ज्वाइन कर सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक एच नाइक ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट को पिटीशन पर फैसला करना पड़ेगा, मामला पार्लियामान को रेफर करने से मसला हल नहीं होगा। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF के साथ बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्स का हिस्सा 10% तक पहुंचाना चाहते हैं।
वज़ीर ख़जाना का FBR का दौरा, हुकाम ने टैक्स वसूलियों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर लोगों को रिलीफ पहुंचाएंगी। मुस्तहकीन में राशन बैग्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों के सहमाही वजीफे में 10,000 रुपए इजाफा किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 920 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 64,048 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 22 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो जरदारी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाने का फैसला। जराए का कहना है आसफा भुट्टो आसिफ जरदारी की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त का क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में भी ढीला ढाला ही काम चल रहा है। वकील PTA ने कहा, हमारा इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ है। आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो भी है जिसने भी किया है, लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, मुफस्सल जवाब जमा कराइएगा। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। हार्ड एंड क्राइम जो भी है, जो भी स्ट्रीट क्राइम, जो एक मैं समझता हूँ कि एक टाइम बिंग ये होते हैं और उसको कवर करना है हमने, और इसमें ज़रूर हमारी पहली तरजीह कराची है। कराची में स्ट्रीट क्राइम है, अमनो अमा पहली तरजीह है। सिंध में जल्द अमनो अमा की सूरत हाल बेहतर होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कच्चे में ऑपरेशन के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ सकती है। कच्चे को साफ करें। मेरे बच्चे आयान और अनाबिया रात के 12 बजे से मिसिंग है। फास्ट फूड की चेन तक के गए थे बर्गर लेने के लिए। FIR करवा दी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से भी कुछ भी पता नहीं चला। कराची के इलाके नॉर्थ आज़माबाद से कम उम्र बहन भाई लापता। दुबई में मुकीम वालदा की सोशल मीडिया पर मदद की अपील। अयान और अनाबिया मामू के घर रहते थे। वालिद और वालदा की 8 साल कबल अलहदगी हुई थी। हैदरी मार्केट थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज की मदद से बच्चों की तलाश जारी। क्वेटा की अचकजई कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। फैसलाबाद के इलाके भाईवाला में गैस लीकेज के बायस धमाका, घर में आग लग गई, 5 घरों की छतें गिर गई। 8 साल की बच्ची जाँ बहक, मियां बीवी समेत 7 अफराद जख्मी। कराची के करीब समुद्र में लापता माहीगीरों की तलाश। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 2 लापता माहीगीरों की तलाश जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बरसात, मौसम सर्द हो गया। चित्राल, स्वात और पेशावर में भी बारिश। खैरपुर में आंधी और तूफानी बारिश से कोट DG में हाई ट्रांसमिशन सप्लाई के टावर गिर गए। ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सक्खर, लाड़काना, जेकबाबाद, दादू, नौशहरो, फेरोज, शिकारपुर और सांघर में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। चमन, डेरा बुगटी, मस्तोंग और झलबक्सी में भी वक्फे वक्फे से रिमझिम।
सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दो नौजवानों को हरदीप सिंह पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में गुज़िश्ता साल जून में कत्ल किया गया था। कैनेडियन वजीर आजम ने हरदीप के कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया था। जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात की तस्दीक फाइव आइज इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी की थी। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी, 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी बरकरार, रफा में जमीनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। अमेरिकी सदर जो बाइडन का शदीद रद्द अमल, कहा नेतन्याहू पहले रफा के 10 लाख बेघर अफराद के लिए मुनासिब बंदोबस्त करें, हिफाजती इक़दाम के बगैर हमला ना किया जाए। अमेरिकी वजीर खारजा का गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी का मुतालबा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है, इजाफी इमदाद भिजवा रहे हैं। कतरी वजारत खारजा का कहना है हम गजा में आर्जी नहीं मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। सदका फितर और फिदिये की कम से कम मिकदार 300 रुपए है। अहले सरवत माली हैसियत के मुताबिक फितरा, फिदिया सौम और कफ़ारा अदा करें। मुफ्ती मुनीब रहमान कहते हैं गंदम का आटा 2 किलो फितरे और 1 रोजे का फिदिया 300 रुपए होगा। रोजा तोड़ने का कफ़ारा 60 मसाकीन को 2 वक्त खाना खिलाना है। ये फितरा, फिदिया और कफ़ारा की कम अज कम मिकदार है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौराए पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान। कीवी टीम T20 सीरीज के लिए 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पिंडी स्टेडियम 3 मैचों की मेजबानी करेगा। 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। PSL ट्रॉफी की जंग 4 टीमों में सिमट आई। मेगा इवेंट के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान तो पेशावर ज़ल्मी कल मद्दे मुकाबिल होगी। फातेह टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जुमे को पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जो खेलने का स्टाइल है बाबर का, वो सूट करता है ओपन। साइम आया या और कोई ओपनर ऐसा आया है तो लोगों की सोच बदली और उसने अपना दोनों ने स्ट्राइक रेट अच्छे करे। जबरदस्ती आप किसी का नंबर ना चेंज करें। अगर आपने नंबर 3 पे खिलाना, इससे अच्छा आप रेस्ट करवा दें, किसी दूसरे यंगस्टर को खिला दें। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश, स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तज्जिए। बासित अली ने कहा साइम आया है तो लोगों ने अपना स्ट्राइक तेज किया है। रिजवान और बाबर नंबर 3 पर खेलना नहीं चाहते। बाबर का स्टाइल बतौर ओपनर ही सूट करता है। कामरान अकमल बोले जबरदस्ती किसी का नंबर तब्दील ना करें। अगर नंबर 3 पर ही खेलना है तो इससे बेहतर है उसको आराम ही करा दे। ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बंद कमरे में ही अच्छी लगती हैं। अदाकारा फजीला काजी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान अफगान बैटर्स का ग्राउंड में ही इफ्तार। मोहम्मद नबी और हशमतुल्लाह बैटिंग कर रहे थे तो इफ्तार का वक्त हो गया। दोनों खिलाड़ियों ने क्रीज पर ही रोजा खोला। बाकी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में इफ्तार किया। और पाकिस्तान आर्मी ने कराची में कौमी शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान आर्मी की टीम 16 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त, 11 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए। पाकिस्तान नेवी दूसरे, एयरफोर्स तीसरे, वापडा चौथे और सिंध की टीम 5वें नंबर पर रही।